हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल RSP क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं NCERT क्लास 7 लेसन नंबर 11 और उसकी एक्सरसाइज 11.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो आइए देखते हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, उस पेरीमीटर दिया हो और उसकी एक लेंथ या ब्रेड्थ दी हो, तो हम दूसरी चीज चाहे वो ब्रेड्थ फाइंड करना हो या लेंथ फाइंड करना हो, इजीली पेरीमीटर के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें ब्रेड्थ दिया हुआ है तो हम उसकी लेंथ जो है इजीली पेरीमीटर के फॉर्मूले से, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इस फॉर्मूले से उसकी लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। और भी हमें कुछ कहा गया है फाइंड करने के लिए, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो जब हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड हो जाएगी तो उसका एरिया फाइंड करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला L/B होता है। तो अभी हमारे पास ब्रेड्थ है, लेंथ हमें फाइंड करना है, वो हमें फाइंड हो जाएगा पेरीमीटर के फॉर्मूले से। तो चलिए हम पहले फाइंड कर लेते हैं लेंथ को। ठीक है, P फॉर पेरीमीटर, ये ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 × L + B। ठीक है, तो चलिए यहां पर पेरीमीटर हमें दिया हुआ है कितना? 130, तो यहां रख दीजिए 130, और ये क्या होता है? 2 × L + B होता है। ठीक है, तो 130 इक्वल टू L कितना दिया हुआ है? L तो हमें दिया ही नहीं है, हमें दिया हुआ था ब्रेड्थ, तो ये L प्लस जो B है उसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, 2 L + 30 और इक्वल में क्या चला जाएगा? 130। तो L + 30 को रहने दीजिए यहां पर, और इस 2 को जो कि इनटू में है उसे क्या करेंगे? हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। तो 130 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो L + 30 इक्वल्स टू 130 का हाफ, उसे करना है आधा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 2 6 जा होता है 12, 1 यहाँ पर बचेगा और 2 5 जा हो जाएगा 10। तो कितना आ गया बच्चों? 65। ठीक है, तो L हमें करना है फाइंड, इस 30 को हम करेंगे उस तरफ, यहाँ है ये प्लस का, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो L जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा? 30, ये हमारा 35 है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है यूनिट। यस, सारी यूनिट्स जो हमें दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो 35 सेंटीमीटर आ गई इसकी लेंथ। तो बच्चों जब लेंथ आ गई तो हम इसका एरिया जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर चलिए हम निकाल लेते हैं इसका एरिया भी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये ध्यान रखिए बच्चों, फॉर्मूला अगर आपने गलत पुटअप किया तो आपका सारा सॉल्यूशन गलत होने वाला है, इसलिए फॉर्मूला जो भी लगाएंगे आप केयरफुली ध्यान से लगाएंगे। L/B, एरिया का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा L कितना था? L था हमारा 35, जो कि हमने अभी फाइंड किया, और ब्रेड्थ हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कितना भाई? 30 दिया हुआ है। तो L/B कर दीजिए, ये आ जाएगा 0, और 3 5 15। ठीक है, 3 5 15, 15 का 5 यहाँ, 3 3 9, 9 और 1 10, 1050। क्या आ जाएगा? ये सेंटीमीटर की स्क्वायर भी आएगा बच्चों, स्क्वायर भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं एरिया। ठीक है बच्चों, तो हमें मेन जो फाइंड करने के लिए कहा गया था वो लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया था, जो कि हमारा आ गया 35 सेंटीमीटर, और एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया था, जो कि हमारा कितना आ गया? 1050 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है हमारा इसका एरिया। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। द डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 1 मीटर। तो यहां देखिए बच्चों, एक इस तरह का फिगर आपके क्वेश्चन में भी बना हुआ है। तो जो डोर है उसकी लेंथ कितनी है? ये जो है डोर, इसकी लेंथ है 2 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है? इज फिटेड इन अ वॉल, द लेंथ ऑफ द वॉल, वॉल की लेंथ दी हुई है 4.5 मीटर। तो ये है इसकी लेंथ, जो कि कितनी है? 4.5 मीटर है, एंड द ब्रेड्थ इज
3.6 मीटर, और ये जो ब्रेड्थ है ये कितनी है, 3.6 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये फिगर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर एक वॉल दी हुई है, उसमें एक डोर फिटेड है। तो ये ध्यान दीजिए कि जब हम इस दीवार की व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो क्या हम उसके साथ में इस डोर की भी व्हाइट वॉशिंग करेंगे? नहीं बच्चों, क्योंकि ये जो दरवाजा है, दरवाजे में जो व्हाइट वॉशिंग कर देंगे तो दरवाजा और दीवार हमारा समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ दरवाजा है और कहाँ दीवार है। तो हम तो दरवाजे को अलग कलर से कलर करते हैं और दीवार को अलग कलर से। तो हमें जब दीवार की व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है तो हम जो दरवाजे का एरिया है उस एरिया को हम इस पूरे दीवार में से क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें इसका एरिया भी मालूम होना चाहिए और इसका भी एरिया मालूम होना चाहिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही वही है कि हम इस पूरे वॉल का एरिया फाइंड करें और इस दरवाजे का एरिया फाइंड करें, और जो टोटल एरिया इस पूरे वॉल का है उसमें से दरवाजे के एरिया को हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो चलिए जो एरिया व्हाइट वॉशिंग करना है वो एरिया निकालते हैं, फिर हम कॉस्ट कितनी होगी वो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारा लेंथ ऑफ द डोर कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द डोर वो हमें दिया हुआ है बच्चों, देखिए 2 मीटर। ठीक है, इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ द डोर वो कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 1 मीटर। तो जब हमें लेंथ भी पता है और ब्रेड्थ भी पता है तो हम डोर का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द डोर, अब ये देखिए एरिया जो है नॉर्मल सी बात है कि वो रेक्टेंगल शेप का ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, L इंटू बी, जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो दरवाजे का एरिया निकला वो कितना निकला बच्चों, 2 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से चलिए हम फाइंड कर लेते हैं वॉल का एरिया। लेंथ ऑफ द वॉल कितना है बच्चों, 4.5 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द वॉल 3.6 मीटर। ठीक है, जब हमें इसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही मालूम है तो हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द वॉल इक्वल L इंटू बी। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 4.5 इंटू 3.6। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई हम यहां पर कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4.5 और 3.6, 6 5 जा 30, 30 का 0 और 6 4 जा 24, 24 और 3 ये हो जाएगा 27। ठीक है, 3 5 जा 15, 1 कैरी होगा और 3 4 जा 12, 12 और 1 13। तो देखते हैं क्या आता है, ये 0, 7 और 5 12, 12 का 2, 1 हो जाएगा यहाँ कैरी, 3 और 3 6 और ये 1। ठीक है, और डेसिमल लगेगा बच्चों हमारा 1 एंड 2 डिजिट के बाद। तो 16.20 हमारा जो इसका एरिया आया वो कितना आया, 16.20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो आता है हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वॉल का एरिया और 2 मीटर आया था हमारा दरवाजे का एरिया। तो हम इस वॉल के एरिया में से इस दरवाजे के एरिया को हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द वॉल एक्सक्लूडिंग मतलब उसे छोड़कर, एक्सक्लूडिंग डोर। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, एरिया ऑफ द वॉल आएगा बच्चों यहां पर, एरिया ऑफ द वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। तो ये क्या हो जाएगा 16.20, इसमें से हमें माइनस कर देना है 2। तो चलिए हम इसे माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 14.20 मीटर
स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया बच्चों, यही एरिया हमें केवल व्हाइट वॉशिंग के लिए चाहिए। और व्हाइट वॉशिंग की हमारी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आया वो कितना है, 14.20 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हम निकाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 14.20 इंटू 20। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर। 14.20 इंटू 20, तो देखिए 0 जा 0 जा 0 जा 0 जा, 0 का इंटू चारों में करेंगे तो 0 ही आएगा। यहां पर लगाइए कट का निशान, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ये क्या जाएगा बच्चों, 0 0, ये 4, ये 8 और ये 2। और डेसिमल कितने के बाद लगेगा बच्चों, 2 डिजिट के बाद, तो 284। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ₹284। तो व्हाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट है बच्चों वो कितनी आ गई, ₹284। तो हेंस हम आंसर लिख सकते हैं अब यहां पर, हेंस द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग the wall is ₹284। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे 8 क्वेश्चन थे और ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।